सवाल है यार, सवाल कौन सा है? हाँ, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। मैं यही रुकता हूं, पहले एक बात को समझें। अनमोल हो गया अभी, ऊपर देखो, अभी हो गया। अगर एक व्यक्ति की उम्र 3 साल बाद हो तो उम्र में 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर 2 व्यक्तियों का सम 3 साल बाद बोले तो सम तो 6 साल बनेगा ना। कैसे, समझिए। मान लीजिए इनकी उम्र 15 है, मान लीजिए इनकी उम्र 14 है, लेट्स से 3 साल बाद ये 18 की हो जाएंगी, ये 17 की हो जाएंगी, ये भी सही है। लेकिन इनका सम जो है राइट नाउ 15 + 14 is 29, am I right? 3 years later the sum will be, ध्यान सुनिएगा, 18 + 17 35। 29 से 35 कितना हुआ? 6 हुआ। जब साल 3 गुजरे तो साल 6 कैसे हो गया? उम्र बढ़ कैसे गया? सम ऑफ 2 एजेस। समझ आया? ये इस सवाल की मेजर चीज है कि जब 2 की उम्र बढ़ेगी तो भले आप लिखें 3 साल बाद जोड़ना 6 पड़ेगा, 4 साल बाद तो 8। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सवाल कर लेते हैं जल्दी से। पेन कहां रख दिया हम? थैंक यू अंजलि। सवाल था फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो हम ऐसा मान लेंगे कि लेट द फादर्स एज बी x years एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन, नॉट, क्योंकि एक बच्चा तो है नहीं, तो सम को हम ले लेते हैं y, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन ले लेते हैं क्या? y years। ये इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने किया होगा ये सवाल, जिनको बना होगा ऐसा लिया होगा उन्होंने, मैं राइट? और जिनको नहीं बना बस यही गड़बड़ होगी कि सम नहीं लिया। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्या बोलता है वो सवाल? बोलता है फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ देयर सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो फादर्स एज इज 3 times सम ऑफ एजेस। तो इक्वेशन 1 आपकी बन गई, x - 3y = 0। यस? अब क्या करें? अगला स्टेटमेंट है आफ्टर 5 years। मैं लिख देता हूं 5 years later father's age will be x + 5 and sum of the ages will be y + what? 10। y + 10। क्यों 10? क्यों? 2 बच्चे हैं, अगर 3 होता तो क्या होता? 15 हो जाता। ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये y + 10 हो गया। अब लिखा है 5 years later his age will be twice the sum of age of 2 children, so his age will be twice y + 10। ये है वो सवाल। किसी को लिखना है? लिखना चाहिए आपको। मैं थोड़ा बेहतर लिख देता हूं, वहां पर थोड़ा सा बेहतर लिख दूंगा तो अच्छे से लिख पाएंगे आप। हमने लिख दिया लेट फादर्स प्रेजेंट एज भी, आप लिखते जाइए जल्दी जल्दी, x years एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन बी y years। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला वाला ये हो गया। फिर 5 years later father's age x + 5 years and more importantly sum of the children's age y + 10 years, hence x + 5 is 2 times है ना, y + 10 and then so on। इसको आपको लिख लेना चाहिए, है ना? चल मूव ऑन। अब सवाल आते हैं एजेस के बाद प्रॉब्लम्स ऑन प्लेन फिगर्स। एक सवाल मैं करा देता हूं, चेहरा ऊपर, नजर यहां। सवाल है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ rather LB, या x लेंथ y ब्रेथ, xy इज द एरिया। तो जैसे एरिया पढ़ा तो दिमाग में xy आना चाहिए। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8, मतलब xy - 8, क्योंकि एरिया तो xy रहेगा तो -8 हो गया।
क्यों हो गया कम भाई? सवाल है कम क्यों हो गया? When its length is reduced by 5 meter and breadth is increased by 3 meter. X minus 5 y plus 3. If we increase the length by 3 and reduce and breadth by 2, increase दोनों. If we increase the length by 3 and breadth by 2, area increases by 74. Find the length and breadth. चल करके दिखाते हैं सवाल पहले. हमने लिखा let the length of the rectangle be x मीटर. मीटर इसलिए क्योंकि उसमें एरिया मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है. अगर मीटर स्क्वायर ना होता तो हम यूनिट लिखते, एक्स यूनिट. अभी मीटर स्क्वायर है तो यूनिट लिखना पड़ेगा. एंड ब्रेथ बी वाई मीटर. देन जो लोग भूल जाते हैं यहां पे लिखना जरूरी है, एरिया विल बी एक्स वाई मीटर स्क्वायर. याद करिए जब फ्रैक्शन वाले सवाल किए, न्यूमरेटर इज एक्स, डिनोमिनेटर इज वाई, फ्रैक्शन इज एक्स बाय वाई. You need to write that always. So this is your number. It says the area of a rectangle gets reduced by 8 if length is reduced by 5. So if length is reduced by 5, it will be x minus 5. Am I right? And breadth be increased by 3, so breadth will be y plus 3. So this should be the area. The new area is this. Am I right or not? Yes, sir. The new length into new breadth is new area. But your new area is पुराना area से 8 कम. You get my point? Yes. The new area is 8 less than the old area. Is it? Yes. ये हो गई question number 1. अब क्या करें? कर लेते हैं xy plus 3x minus 5y minus 15 xy minus 8. xy से कट लेगा, बचेगा 3x minus 5y equals to 7. इक्वेशन 1. इजी है? yes, अब क्या करें? अगला भी बनाएं? yes, कि आपको लगता है आपसे बन जाएगा ये सवाल? पक्का? yes, अच्छा ठीक है, जरा देखें कितना बन जाएगा. सुन ले पहले मेरी बात. लिखा है यदि लेंथ ब्रेथ दोनों को 3 मीटर, बात कीजिए, लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो एरिया 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा. कौन है जो अभी बता सकता है? मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर. लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, ब्रेथ इंक्रीज बाय 2 मीटर, चेंज इन एरिया 74 बढ़ जाएगा. कौन कौन बता सकता है? संभव तुम बताओ क्या लिखना चाहिए? बैठे बैठे बताओ, बैठे बताओ, बोलते जाओ. लेंथ क्या होगी पहले ये बताओ. ठीक है तो मैं लिख देता हूं x प्लस 3. अच्छा ब्रेथ क्या होगी बताओ? लिख दिया मैंने y प्लस 2. तो अगर नई लेंथ x प्लस 3 है, नई ब्रेथ y प्लस 2 है, तो एरिया क्या होगा? x प्लस 3 और y प्लस 2 एरिया होगी. इस एरिया का पुराने एरिया से क्या रिलेशन है? संभव? बिल्कुल सही, xy प्लस 74. एंड देन सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. व्हाट से? लिखिए इसको.